कासिम कहाँ है? वो तो अपने रूम में बस अभी आ रहा है। अच्छा। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो जरीना को बोलो ना तुम्हें कुछ दे। जरीना नहीं है। कहाँ गई है? वो छुट्टी लेके अपने घर गई है। चाचू कब आए? वो अभी आए हैं किसी आंटी के साथ। किस आंटी के साथ? पता नहीं। अच्छा चलो आओ, मैं कुछ खाने को दे दूँ। आज सरिश जी। फहद कोई परेशानी है क्या? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ लाकर तुम परेशान हो गए हो। सरिश ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? सरिश मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सायरा से किस तरह से बात करूं। तुमने उसे बताया तो है ना? हाँ लेकिन मैंने सायरा से कभी आज तक झूठ नहीं बोला। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं उसे झूठ बोल रहा हूं तो उसे तभी पता चलेगा ना जब कोई उसे बताएगा। लेकिन सरिश अगर उसे मालूम हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फहद तुम मुझे यहाँ सायरा की भलाई के लिए लेकर आए हो ना। तुम नहीं चाहते कि उसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए? जाहिर सी बात है चाहता हूं। तो तुम्हें इस बारे में फिर सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सायरा की तबीयत है, उसका ठीक होना। हाँ फिर तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उसे कुछ पता चलेगा। तुम जो भी उसे बताओगे वो उस बात का यकीन कर लेगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा खैर मैं जाके बात करके आता हूँ, बुलाता हूँ तुम्हें थोड़ी देर। किसी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना, ठीक है? शाबाश, खाना खत्म करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फहद से मिलने आए थे। मैंने तुमसे कहा था ना शादी से पहले इस घर में मत आना। भूल गई। भूल गई या जान के भूल गई? अब आप जो भी समझे, अब तो मैं आ गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। मैं क्यों चलूं आपके हिसाब से? क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली जेठानी हूँ। तो मैं भी तुम्हारी होने वाली देवरानी, और तुम मेरी माँ नहीं हो कि तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे हिसाब से चलूं। क्या बकवास कर रही हो? क्यों बुरा लगा? देखो ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना ही मेरा होने वाला है। तुम बड़े होने का रोब ना झाड़ो मुझे। तुम शायद भूल रही हो, इस घर में तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से हुआ है। तो क्या करूं? गुलामी करूं तुम्हारी?
ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फहद मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी तो मुझसे ही करेंगे। गलत फहमी है तुम्हारी। ठीक है, रोकना चाहती हो तो रोक लो, ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन फहद का फोन है। जी फहद? जी वो मैं आप ही के घर पे थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ आज तो तुमने मुझे धमकी दे दी है, आइंदा मत देना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी इतनी हिम्मत। ये तो अच्छा हुआ शादी से पहले इसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, वरना मैं तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही थी, हमेशा पछताती। इसकी शादी तो मैं कभी फहद से नहीं होने दूंगी। फहद की जिंदगी में तो वही लड़की आएगी जो मेरे हिसाब से चलेगी। ये यहाँ क्या कर रही है? फहद ने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? इसका यहाँ इस घर में होना ठीक नहीं है। कैसे बताऊं मैं सायरा को कि मैं सहरिश को यहां ले आया? अगर अगर उसने मना कर दिया तो कुछ याद आया आपको? सहरिश? अच्छा वो सहरिश। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता रुखसाना, अगर वो यहाँ आ भी गई है तो तुम्हें उससे क्या मसला है? उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो किसी अच्छे मकसद से यहाँ नहीं आई। बहुत ही बड़ा घर है उसका। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरी फहद से शादी हो गई होती तो उस घर पे आज मैं राज कर रही होती। तुम दिल छोटा ना करो बेटा, एक ना एक दिन तुम उस घर पर राज जरूर करो। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। आप कब आए? हाँ बस अभी अभी आया। आपने तो कहा था कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे। हाँ वो एक काम था इसलिए जाना पड़ा। खैर छोड़ो, तबीयत कैसी तुम्हारी? आज फिर सर में दर्द हो रहा था बहुत। दवा खाई? अच्छा मुझे एक बात करनी है तुमसे। क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल अटेंडेंट का बंदोबस्त किया है। इतनी जल्दी? और मैं तो समझ रही थी आप मजाक कर रहे हैं। नहीं सायरा, मजाक नहीं कर रहा मैं। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे पास एक पर्सनल अटेंडेंट हो जो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे। सभी क्या हो गया है मुझे जो पर्सनल अटेंडेंट की जरूरत है? घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुलाजमीन हैं, क्या जरूरत है? तो पापा मुलाजमीन है ना, केयर टेकर तो नहीं है। ये तुम्हारी पर्सनल अटेंडेंट होगी जो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेगी। सायरा मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम कुछ नहीं बोलोगी।
ठीक है। अच्छा वो बाहर बैठी भी आके मिल लो उससे। फहद, मैं क्या करूंगी उससे मिलके? सायरा प्लीज मिल लो। That's like my girl. आ जाओ। चल। कुछ याद आया आपको? सहरिश? अच्छा, वो सहरिश। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता रुखसाना, अगर वो यहाँ आ भी गई है तो तुम्हें उससे क्या मसला है? मसला है, मुझे उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो किसी अच्छे मकसद से यहाँ नहीं आई। उसके मकासद अच्छे हों बुरे हों, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे परेशान होने की जरूरत। उसका इस घर में आना, यहाँ रहना नुकसानदेह हो सकता है इस घर के लिए। अच्छा और ये तुम कह रही हो, तुम रुखसाना जिसने इस घर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? हाँ मैंने पहुंचाया है और ये बात मैं मानती भी हूँ। इसकी माफी भी मांग चुकी हूँ और अब तक इसकी तलाफी भी कर रही हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि कोई और ऐसा ना करे। इसलिए मैंने फहद की और सहरिश की पहले भी शादी नहीं होने दी थी। मैं जानती थी वो इस घर में आएगी तो इस घर को बर्बाद कर देगी। वो चालाक है, लालची है। लेकिन ये सारी खूबियां तो तुम में भी है। क्यों, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तुम यहां से चली गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी साजिशें अभी तक खत्म नहीं हुई। घर की हर बात पर नजर है तुम्हारी, कौन आता है कौन जाता है, और अब आते के साथ ही एक और साजिश करने की कोशिश करती है। गलत सोच रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है? इस घर के मामलात में मुदाखलत करने की क्या जरूरत है रुखसाना? मैं तो बस, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। जब तुम इस घर का हिस्सा ही नहीं हो तो घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहां से। सहरिश जी। सायरा ये सहरिश है। पहले कहाँ जॉब करती थी? फहद साहब के दोस्त के यहाँ अटेंडेंट थी। बताया था ना मैंने तुम्हें, वहीं से आई। फैमिली में कौन कौन है? एक बेटा है मेरा, माँ है, मैं ही घर संभालती हूँ। तुम्हारा शौहर? हमारे साथ नहीं रहते। सायरा बहुत जरूरतमंद है बेचारी। अच्छा प्लीज रो मत, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। कल से आ जाना जॉब पे, मना थोड़ी कर रही हूं मैं। परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किल आसान कर देगा। अरे सहरिश,
मेरा तो ख्याल था कि तुम चली गई हो। बस मैं जा ही रही थी। अच्छा सैरिश, वो आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? सायरा तुमसे इस तरह से बात कर रही थी जैसे मैं कोई मुलाजिम हूँ। टू बी ऑनेस्ट सैरिश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, सायरा मुझसे इसलिए इस तरह से बात कर रही थी जैसे मैं कोई मुलाजमा हूँ, क्योंकि वो यही समझती है और हमने उसे बताया भी यही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सैरिश, देखो तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, बिना कुछ सोचे समझे तुमने खुद को मुलाजमा तक बना दिया सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ दूं, बस यही कोशिश कर रही हूँ। फिर भी सैरिश, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज ऐसे बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा, मैं कल यहीं आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा सैरिश, एक बात, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें सायरा का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आई मीन उसकी मेडिसिन वगैरह का, खाने पीने का। मैं जानती हूँ, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। दाफिज। ये क्या हो गया रशीद को? मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं पहले वाली रुखसाना नहीं रही? वो रुखसाना तो मर चुकी है। मैं किसी की बुराई नहीं चाहती। मम्मा। हाँ, तुम आ गई? हाँ हाँ बताओ, कुछ पता चला? जी, क्या? वो फहद चाचू के साथ आई थी। अच्छा, ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है इसने फहद से मुलाकातें शुरू कर दी है। उसे पता भी है कि फहद शादीशुदा है, फिर वो ये सब क्यों कर रही है? वो मैं तो भूल ही गई। क्या? बोलो। वो जो नई मुलाजमा है ना, फहद चाचू ने उन्हें छोटी अम्मी की देखभाल के लिए रखा है। ये तुम्हें किसने बताया? छोटी अम्मी ने मुझे खुद बताया है कि वो उनकी देखभाल के लिए यहाँ आई हैं। किस किस्म की साजिश कर रही है ये? मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाओ जाओ, तुम जाओ। इसका मतलब है सैरिश ने सायरा को रास्ता बनाया है फहद तक पहुंचने का। अब तो उसके लिए और भी आसान हो जाएगा फहद को अपने जाल में फंसाना। क्या मुझे सायरा को सैरिश के बारे में बता देना चाहिए? पर मेरी बात पे कौन यकीन करेगा? क्या मुझे सैरिश से बात करनी चाहिए? सारा दिन गुजार के अब घुस रही हो घर में। माँ क्यों दिमाग खा रही हो? बहुत थकी हुई हूँ मैं। बेटा मेरी ना सही, अपने बच्चे की फिक्र करो। क्यों? क्या हुआ अदनान को? अल्लाह ना करे उससे कुछ हो। कहाँ है वो? तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया वो बेटा। खाना खा लिया उसने? तो और क्या बेटा, तुम्हारी वजह से मैं उसे भूखा रखूंगी। अम्मा वाकई बहुत अच्छी। बेटा तुम भी अच्छी माँ बन जाओ अपने बच्चे के लिए। कि जो भी मैं कर रही हूँ उसी के लिए तो कर रही हूँ। बस यही बातें हैं तुम्हारे पास, है ना? पूछोगे नहीं कहाँ गई थी मैं? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ गई थी? हैं? बताया तो था कि फहद के घर जा रही हूँ। तो तुम उसके घर तक पहुंच गई? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुमने बताया तो था। बहुत ही बड़ा घर है उसका। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरी फहद से शादी हो गई होती तो उस घर पे आज मैं राज कर रही होती। तुम दिल छोटा ना करो बेटा, एक ना एक दिन तुम उस घर पर राज जरूर करो। हाँ अम्मा,
मैं अदनान को बस एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ मम्मी। इस गरीबी में नहीं रहने दूंगी उसे मैं। तो बस अब इस काम में देर मत करना। नहीं करूंगी, पहले वाली गलतियां नहीं दोहराऊंगी मैं जिनकी सजा आज तक भुगत रही हूँ। मुझे ये बताओ बेटा कि उसकी बीवी का क्या करोगी? सायरा नाम है उसका, उसी की वजह से फहद के दिल से उतरी हूं ना मैं, और अब उसी की वजह से फहद की जिंदगी में शामिल होंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। या अल्लाह, मेरी मम्मा वापस ठीक कर दे, उन्हें पहले जैसा ठीक कर दे। चुनियो, क्या कर रहे हो बेटा? आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ। तो मेरी जान रो क्यों रहे हो? मैंने सुना है रो के दुआ करो तो दुआ जल्दी कबूल होती है। अच्छा, तो फिर क्या दुआ मांगी? यही कि आप वापस ठीक हो जाए। मैं तो ठीक हूँ मेरी जान। पर पापा ने तो कहा था आपकी तबीयत बहुत खराब है। आपसे इससे पापा ने कहा? नहीं, वो फोन पे बात कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे अगर आपका ख्याल नहीं रखा गया तो क्या? तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपने से क्यों कहा? इधर आओ, यहाँ बैठो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? खुद कुछ कर नहीं सकी तो अपनी बेटी को भी अपनी तरह बनाना चाहती हो, अपने ही नक्शे कदम पर चलाना चाहती हो। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर के मामलात में दखल मत दो। ईमान से सहरिश की मालूमात कराना चाहती हो। और मुझे सच जानना है प्लीज। देखो, परेशान होने वाली ना कोई बात नहीं है। मम्मा, मम्मा, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। क्यों, क्या हुआ? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारी तमाम साजिशें पहचान पाता हूँ। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रहे हैं।
मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के मामलात में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई रुखसाना। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या किया है मैंने, बताइए तो सही। सब कुछ करके ऐसे बन जाती हो जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्हारे चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पता तो चले मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। खुद कुछ कर नहीं सकी तो अपनी बेटी को भी अपनी तरह बनाना चाहती हो, अपने ही नक्शे कदम पर चलाना चाहती हो। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तो क्या क्या किया है, खुलकर बात करें ना। मैंने तुमसे कहा था ना इस घर के मामलात में दखल मत दो। तुम मुझे अपनी बातों में नहीं ला पाई तो ईमान से सहरिश की मालूमात कराना चाहती हो। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? आप नहीं समझेंगे। मैं कुछ कहूंगी तो उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। पर मैं चुप नहीं रहूंगा। याद रखो रुखसाना, अब मैं वो रशीद नहीं रहा जो तुम्हारी बातों में आएगा। अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो मैं तुम्हारे किए पर पर्दा नहीं डालूंगा, तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अगर फहद ने ऐसा कहा है तो क्या वाकई मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है? मम्मा आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप परेशान मत हो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, वो मेरी दुआ सुनते हैं। अच्छा, क्या? आपको पता है जब मैं आपसे दूर था तो मैं रोज दुआ करता था कि मैं आपके पास आ जाऊं, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। क्या बात है भाई, मामा और बेटे में बड़ा प्यार हो रहा है। कैसा मेरा बेटा? जरा ना यार, जरा बाबा को एक हक तो दे मेरी जान। क्या बात है सारा? सारा चेहरा उतरा हुआ तुम्हारा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत का पूछते हैं। आज बता ही दे फहद क्या हुआ मुझे। क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? क्या हो गया सायरा तुम्हें? कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? झूठ का तो पता नहीं फहद। लेकिन कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। फहद मुझे सच जानना है प्लीज। सायरा मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे? देखो, परेशान होने वाली ना कोई बात नहीं है। तुम्हें बस वहम हो रहा है। तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा मम्मा सायरा? मम्मा को क्या हुआ? मम्मा सायरा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा ठीक है। मम्मा बेटा आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ आओ। तुम मम्मा रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। हिलना नहीं है तुमने। ऐसा आओ बेटा मेरे साथ आओ। चलो, मैं भाभी को भेजना तुम्हारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं फहद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वो सायरा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, उसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो बाकायदगी से ले रही है। नहीं पता नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप काइंडली आ जाते तो। जी 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 ठीक है, बेहतर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। खुदा हाफिज़।
क्या बात है फहद, सब खैरियत तो है? भाईजान वो सायरा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब रास्ते में बस आ रहे हैं। अजीब मुसीबत है, रोज बेचारी की तबीयत और खराब होती जा रही है। पता नहीं भाईजान, मैं तो परेशान ही हो गया। अच्छा भला चल रहा था सब कुछ, बैठे बिठाए अचानक से ये सब। बस हौसला रखो फहद। भाईजान सच बताऊं तो मेरा तो हौसला टूट रहा है, और मुझे लग रहा है कि सायरा को भी शक है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज्यादा देर तक उससे उसकी बीमारी छुपा पाऊंगा। जुनेद, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मम्मा बहुत तकलीफ में है। क्या हुआ सायरा को? मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। देखो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप तो बहादुर बच्चे हो ना, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकती। क्या मम्मा अब कभी ठीक नहीं होंगी? होंगी ना, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप हो ना उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तो सिर्फ उन्हें देख रहा था, वो रो रही थी। बस आप उनके लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआ करो। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रोना बंद करो, रो नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। डरा दिया था तुमने मुझे आज। फहद एक बात पूछूं? इजाजत की जरूरत है तुम्हें? पूछो। क्या हुआ है मुझे? क्या क्या मतलब क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या होना? ठीक हो तुम? तो ये सब कुछ जो मेरे अंदर चल रहा है, ये सब क्या है फहद? सायरा, मैंने बताया था तुम्हें पहले भी, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम जब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो वहम नहीं रहता। और अगर आप कुछ जानते हैं ना, मुझे बता दें। ये मेरा हक है, क्योंकि इस मर्ज के साथ जब तक मेरी जिंदगी है मुझे जीना है। मुझे बता दो। सायरा, तुम बिला वजह खुद को ना परेशानी में मुब्तला कर रही हो। कुछ नहीं तुम्हें। डॉक्टर तुम्हारे सामने कह के गया था, ये सिर्फ आराम की जरूरत है, तुम्हें खुद को टेंशन से दूर रखो। कुछ नहीं, बस। नहीं फहद, मुझे जुनैद ने बताया मेरी जान को खतरा है। जुनैद ने? सायरा, वो तो बच्चा है, वो तो उसको तो दिमाग में कुछ भी नहीं फहद, उसने आपको कहते हुए सुना।
हाँ वो याद आया। वो मैं किसी और की बात कर रहा था। किसकी? जरीना की वालदा ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो गई है वो छुट्टियों में। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने मना किया था कि तुम्हें ना बताए, और मैंने उसे भी कहा था कि उसे जिस चीज की भी जरूरत हो वो मुझे फोन करके मुझसे मांगे, तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। एक वादा करोगी मुझसे? क्या? पहले वादा करो, बात मानोगी? वादा? अपनी तबीयत को लेके तुम कोई भी बुरे ख्यालात अपने ज़हन में नहीं लेकर आओगे। अच्छा, कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं लोगी, कभी ये नहीं सोचोगे कि तुम्हें कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। एक बात कहूं, मुझे जीना है पापा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है आपके साथ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम ठीक हो जाओगी। अच्छा, तुम ना आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं जरा उसको देख के आता हूँ जुनैद को नीचे अकेले। रेस्ट करो, चलो। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी।